हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, आईआरएफसी के शेयर के अंदर आप सभी को पता है कि काफ़ी समय से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्वार्टर 3 के, आप कह सकते हो क्वार्टर 3 के अपडेट आपको देखने को मिल रहे। ट्रेडिंग विंडो को यहाँ पर कंपनी ने बंद कर दिया है। कब से बंद होने वाला है ट्रेडिंग विंडो, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक इंटीमेशन है कि ट्रेडिंग विंडो को बंद करने का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो आपको यहाँ पर बंद होती हुई देखने को मिलेगी 1 अक्टूबर 2025 से टिल 48 आवर्स आफ्टर द डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव बोर्ड मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। यानी आप कह सकते हो कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो 1 अक्टूबर को बंद होगी। और कब तक बंद रहेगी? जब तक कंपनी का बोर्ड मीटिंग नहीं होता। हमारे लिए बंद नहीं रहने वाली है। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, कंपनी के कनेक्टेड पर्सन्स हैं, उनके लिए यहाँ पर ये ट्रेडिंग विंडो बंद होने वाली है 1 अक्टूबर से। जब तक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग नहीं होता, उस मीटिंग के अंदर कंपनी यहाँ पर जब रिजल्ट अनाउंस करेगी तो उसके बाद ही यहाँ पर 48 घंटे के बाद ही ट्रेडिंग विंडो यहाँ पर उनके लिए ओपन होने वाली है। ये सभी का रूल है, सभी को पता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग विंडो एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके साथ साथ जो कनेक्टेड पर्सन्स हैं, कंपनी के मैनेजमेंट हैं, उन सभी के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगा 1 अक्टूबर 2025 से, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आईआरएफसी को लेकर दोस्तों एक और काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। लेकिन ये अपडेट देखने से पहले हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर कौन से ऐसे नए म्यूचुअल फंड है जिसने यहाँ पर एंट्री ली है। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई ने एंट्री ली है, 7,09,750 शेयर खरीदे। सिर्फ एंट्री ली है वो बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा वाइट ओक कैपिटल 76,500 शेयर, 90 लाख का इन्वेस्टमेंट। और सबसे पहला इन्वेस्टमेंट था 8,38,00,000 का। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जियो ब्लैक रॉक, निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड है। जियो ब्लैक रॉक ने म्यूचुअल फंड बनाया, तो उनकी एंट्री आपको देखने को मिली है कहाँ पर? आईआरएफसी के अंदर 53,919 शेयर, 53,000 शेयर खरीदे, 64 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई ऐसी बड़ी एंट्री देखने को मिली नहीं है। ग्रो ने एंट्री की है 4,900 शेयर, ऐसी कोई बड़ी एंट्री नहीं है दोस्तों। तो एक जियो ब्लैक रॉक ने एंट्री मारी है, एक वाइट ओक ने एंट्री मारी है, और एक आपकी यहाँ पर आईसीआईसीआई का जो इक्विटी फंड है उसने यहाँ पर 8,38,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया है अगस्त 2025 के अंदर। अब दोस्तों बात करेंगे अपडेट के ऊपर। सो ये अपडेट भी आपको 26 सितंबर को देखने को मिला, जहां पर आप देख सकते हो कि आईआरएफसी ने यहाँ पर फंडिंग करने जा रहा है टालचार फर्टिलाइजर को, जो कि एक कोल गैसिफिकेशन यूरिया प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट को फंडिंग किया आईआरएफसी ने, ना कि कोई कंपनी को। अब यहाँ पर पूरा मामला क्या है वो देखिए। सो आईआरएफसी ने दोस्तों हाथ मिला लिया है टलचार फर्टिलाइजर लिमिटेड के साथ, जो कि एक पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्टिलाइजर रिवाइवल प्रोग्राम। सरकार का एक प्लान है कि जो कंपनी फर्टिलाइजर के अंदर काम कर रही है उनको रिवाइव किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर जो डेट है, कर्जा है फर्टिलाइजर कंपनीज के ऊपर, वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो उसका एक सरकार ने प्रोग्राम बनाया है और उसी प्रोग्राम के अंदर आती है टलचार फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पर आईआरएफसी इनको 4,000 करोड़ का लोन साइन कर चुका है, 4,000 करोड़ का लोन दे चुका है। अब यहाँ पर ये जो लोन है वो प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है, ना कि कंपनी के लिए। प्रोजेक्ट के लिए क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अगर कंपनी के लिए लोन दिया जाएगा कि आप अपने डेट को रिड्यूस करो, हम आपको और डेट देते हैं, तो उसमें क्या होगा? पहली चीज़, आईआरएफसी का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो ज़ीरो है, जो कि इसकी यहाँ पर क्रेडिबिलिटी को बताता है कि 0% का आपको एनपीए आईआरएफसी का देखने को मिला है। तो एनपीए ज़ीरो है। तो अगर यहाँ पर ऐसी कंपनी को फंड किया जाता है जो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, उसका बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, जो कंपनी पुराने लेंडर्स को पैसा नहीं लौटा पा रही है, तो नए लेंडर्स को कैसे लौटा पाएगी? तो इसीलिए आईआरएफसी ने कंपनी को यहाँ पर फंड नहीं दिया, उनका जो प्रोजेक्ट है ना उसको फंड दिया है। अब वो प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा कंपनी ने मांगा था सरकार से? कहा था कि हमें 12,250 करोड़ चाहिए। तो आईआरएफसी ने उसमें सिर्फ 4,000 करोड़ फंड दिया है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें एसबीआई है और भी अलग अलग लेंडर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ये पैसा इस कंपनी को दिया है कि आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनाए, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें क्या करो, हमारा इंटरेस्ट भी आपको देना है
और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने आपको दिया है वो भी आपको लौटाना है। तो आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। तो आप अगर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बना लेते हो तो उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, प्रॉफिट भी कमाओगे और आपके जितने भी लेंडर्स हैं उनके पैसे भी आप टाइमली लौटा पाओगे। तो ये IRFC ने हेल्प करी है दोस्तों इस कंपनी की जिसका नाम है टल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे TFL ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी कंपनी है। कोल इंडिया के साथ एक जॉइंट वेंचर है, गेल के साथ जॉइंट वेंचर है, GAIL राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर के साथ इनका जॉइंट वेंचर है। और उसके साथ ये कंपनी अंडर आती है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, FCIL के अंडर आती है। तो ये कंपनी दोस्तों यहाँ पर अमृत भारत आत्मनिर्भर भारत माफ़ करेगा आत्मनिर्भर भारत के विजन के ऊपर चल रही है। और इनको यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई को इंक्रीज करना है फर्टिलाइज़र के, जिससे यहाँ पर इंपोर्ट जो हम करते हैं वो रिड्यूस कर पाए। तो ये दोस्तों इसी वजह से सरकार भी इनको सपोर्ट कर रही है। और इनका जो प्रोजेक्ट है ना वो यहाँ पर अंडर गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसीज़ के अंडर भी आता है। तो सरकार की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ इनको सपोर्ट कर रही है, प्लस IRFC ने भी सपोर्ट किया है। कंपनी को पैसा नहीं दिया है, उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसी वजह से IRFC ने इनको फंड किया है। अब दोस्तों बात करेंगे कि रिजल्ट कैसे आ सकता है, क्योंकि देखिए ये सारी जो न्यूज़ है, ये जो खबर है काफ़ी अच्छी है IRFC के लिए। अब इससे फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर क्या नया इम्पैक्ट आ सकता है, तो देखिए होप तो मैं यही करूँगा कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अच्छे आए। क्योंकि कंपनी ने जो सबसे पहले कंपनी क्या करती थी, सिर्फ कोर रेलवे कंपनीज़ को पैसा देती थी। यानी जैसे RVNL हो गया, मेट्रो प्रोजेक्ट हो गए, यहाँ पर निवेश कर दिया। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यहाँ पर पैसा देती थी, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पर पैसा फंड करती थी। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, ऐसी कंपनीज को फंड कर रही है जिनका रेलवे से लेना देना नहीं है। लिंक है एक कि वो पावर सप्लाई कर रहे हैं रेलवे को, वो कुछ सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं रेलवे को। तो उन कंपनीज को भी अब IRFC क्या करने लगा है, फाइनेंस करने लगा है, जहाँ पर मार्जिन डेफिनेटली इम्प्रूव हुए हैं IRFC के। अगर आप देखोगे सेल्स में भी एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिली, 6,915 करोड़ का सेल्स आपको देखने को मिला। अच्छी बात है, इससे पहले आपको इतना बड़ा सेल्स आई थिंक देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा एक्सपेंस कंपनी के यहाँ पर 47 करोड़ के हैं, जिसमें अगर आप देखोगे एम्प्लॉय कॉस्ट कितना कम है, 0.05%। कितना कम है एम्प्लॉय कॉस्ट, 0.05%। इसी वजह से एक्सपेंस कंपनी के बहुत ही कम है। और एक्सपेंस कम होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक अच्छा बफर क्रिएट होता है, 6,869 करोड़ के आसपास का। उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा पे कर रही है, 5,124 करोड़। लेकिन दोस्तों कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सरकारी कंपनी है। और अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट कंपनी का तो 1,746 करोड़ है। तो होप करेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में 1,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो सकता है, माइट बी पॉसिबिलिटीज़ है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कंपनी 1,800 करोड़ का प्रॉफिट नेक्स्ट क्वार्टर में करने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।